नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम एक बहुत ही प्राचीन ज्ञान के सागर में गोता लगा रहे हैं। एक ऐसा ज्ञान जो ध्वनि, ध्यान और चेतना के कुछ गहरे रहस्य खोलता है। हम बात कर रहे हैं नाद बिंदु उपनिषद की। जी। ये उपनिषद हमें बताता है कि कैसे ध्वनि, जिसे यहाँ नाद कहा गया है, और एकाग्रता यानी बिंदु हमें अपने भीतर की गहराइयों तक ले जा सकते हैं। और इसमें ओम की भूमिका तो बहुत ही खास है। बिल्कुल। हमारी ये बातचीत नाद बिंदु उपनिषद, ओम और योग के कुछ अहम अंशों पर आधारित रहेगी। हमारा मकसद है कि हम समझें कि ये उपनिषद क्या सिखाता है और मतलब ध्वनि और ध्यान के ये सिद्धांत आज हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। तो इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत के लिए आइए पहले शांति मंत्र का पाठ करते हैं। यह हमारे मन और माहौल को तैयार करेगा। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवांस्तनूभिः व्यासेम देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। इसका एक संक्षिप्त सा अर्थ है कि हे देवताओं, हम कानों से शुभ सुने, आंखों से शुभ देखें, स्वस्थ शरीर और अंगों के साथ आपकी स्तुति करते हुए देवताओं द्वारा दी गई आयु पाएं और सब ओर शांति हो। जी, और ये जानना भी जरूरी है कि नाद बिंदु उपनिषद जो है वो ऋग्वेद की परंपरा से जुड़ा है और इसे योग उपनिषदों में गिना जाता है। अच्छा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका पूरा जोर योग साधनाओं पर है, खासतौर पर ध्यान की जो बारीक तकनीकें हैं उन पर। जैसा आपने कहा, ये नाद मतलब वो अंदरूनी दिव्य ध्वनि, बिंदु चेतना को एक जगह टिकाने का बिंदु, और सबसे अहम ओम पर ध्यान कैसे लगाया जाए इसके विज्ञान को खंगालता है। इसकी मूल सोच ये है कि सृष्टि की इस मूल ध्वनि, इस कंपन को साधकर व्यक्ति परम सत्य यानी ब्रह्म का अनुभव कर सकता है। उपनिषद का एक केंद्रीय विचार है जो इसके सार को पकड़ता है। वो कुछ ऐसा है, नाद ब्रह्म तक पहुंचने का दरवाजा है और ओंकार वो शाश्वत कंपन है। इसमें एक गहरा रहस्य है कि ध्वनि सिर्फ सुनने की चीज नहीं, बल्कि उससे परे जाने का रास्ता भी है। ये सुनने में बहुत दिलचस्प है। नाद ब्रह्म का द्वार है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि इस उपनिषद में ओम को इतना अहम क्यों माना गया है? इसे सिर्फ एक पवित्र अक्षर या ध्वनि न मानकर नाद ब्रह्म यानी ध्वनि रूपी ब्रह्म ही कह दिया। इसके पीछे क्या गहरा मतलब है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, उपनिषद ओम को सिर्फ एक निशान या मंत्र नहीं मानता। ये कहता है कि ओम खुद ही परम ब्रह्म का सुनने लायक रूप है, उसका ध्वनि अवतार है, ऐसा समझ लीजिए। अच्छा। इसे नाद ब्रह्म कहने का मतलब ये है कि ये वो आदिम मौलिक कंपन है, वो वाइब्रेशन जिससे सारी सृष्टि बनी है और जिसमें ये पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है, स्थित है। हाँ? सोचिए, एक ऐसी मूल ध्वनि जिससे सब कुछ पैदा हुआ हो। हाँ। श्रोत में एक श्लोक भी है जो इस बात को साफ करता है। ओंकारः परम ब्रह्म नाद बिंदु समन्वितम नाद बिंदु कलाभियुक्तम सर्वम विश्वम प्रतिष्ठितम। ओह अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कि ओम ही वो परम सत्य, परम ब्रह्म है जो नाद यानी ध्वनि और बिंदु यानी एकाग्रता से जुड़ा है, और ये पूरी दुनिया, ये सृष्टि इसी ओम के कंपन में समाई हुई है। ये तो वाकई में एक बहुत बहुत ही बड़ी सोच है। ये सोचना कि हम जिस ध्वनि का उच्चारण करते हैं वो ब्रह्मांड के मूल से जुड़ी है, कमाल है। हाँ, और ये सिर्फ एक फलसफा नहीं है, उपनिषद इसे साधना का एक तरीका भी बताता है। जब कोई साधक लगातार पूरी जागरूकता से ओम का ध्यान या जाप करता है तो उसका मन धीरे धीरे क्या होता है, बाहरी दुनिया के शोर और विचारों के उथल पुथल से हटकर एक अंदरूनी ठहराव और गहरे मौन में उतरने लगता है। ओम की ध्वनि यहाँ एक पुल की तरह काम करती है। ये हमें शब्दों और चीजों की मोटी दुनिया से उठाकर चेतना की बारीक अवस्थाओं तक ले जाती है और आखिर में उस परम मौन तक पहुंचाती है जहां कोई आवाज नहीं, सिर्फ शुद्ध अस्तित्व बाकी रहता है। ये बात थोड़ी मतलब उल्टी सी लगती है ना, कि ध्वनि का ही इस्तेमाल करके ध्वनि से परे यानी परम मौन तक पहुंचना। क्या उपनिषद समझाता है कि ये बदलाव कैसे होता है? और आपने नाद की बात की, तो क्या इसमें अलग-अलग तरह की आवाजें या उनके लेवल का भी जिक्र है? हाँ, ये विरोधाभास जैसा लगता है, पर असल में यही इस रास्ते की खूबी है। ध्वनि यहाँ समझिए जहर को मारने वाले जहर की तरह काम करती है। हम मोटी आवाज से शुरू करके पतली और फिर सबसे पतली आवाज तक जाते हैं और आखिर में आवाज के न होने में घुल जाते हैं। अच्छा।
और हाँ, उपनिषद नाद यानी उस दिव्य या अंदरूनी आवाज के अलग अलग स्तरों का बहुत सुंदर जिक्र करता है। मुख्य रूप से 4 लेवल बताए गए हैं: परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी। जी, इसे ऐसे समझिए जैसे आवाज की परतें हों। वैखरी वो आवाज है जिसे हम बोलते और सुनते हैं, हमारी बातचीत, संगीत, दुनिया का शोर, ये सब। ठीक है। मध्यमा थोड़ी और बारीक है, ये मन के लेवल पर होती है, जैसे जब हम मन में कुछ सोचते हैं या कोई गाना गुनगुनाते हैं बिना आवाज निकाले। पश्यन्ति इससे भी गहरी है, ये लगभग एक ख्याल या एहसास की तरह होती है, जिसे गहरे ध्यान में महसूस किया जा सकता है। ये ध्वनि का देखा जाने वाला रूप है, जहां आवाज और मतलब लगभग एक हो जाते हैं। ओह अच्छा, देखा जाने वाला रूप। हाँ, और परा सबसे बारीक अव्यक्त अवस्था है। ये आवाज का बीज रूप है, सृष्टि का मूल कंपन। ये आम चेतना से परे है, इसे सिर्फ समाधि के सबसे ऊंची अवस्था में ही अनुभव किया जा सकता है। अच्छा, तो ये सिर्फ बाहर के शोर को नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि एक तरह से ध्वनि के मतलब बारीक से बारीक लेवल को सुनने और महसूस करने की काबिलियत बढ़ाना है। तो फिर एक योगी इन अलग-अलग स्तरों से गुजरता कैसे है? क्या इसकी कोई खास प्रक्रिया, कोई तरीका बताया गया है? हाँ, बिल्कुल। उपनिषद इसके लिए नादानुसंधान के अभ्यास का रास्ता दिखाता है। नादानुसंधान। जी, नादानुसंधान का मतलब है नाद की खोज या नाद पर ध्यान लगाना। इसमें योगी क्या करता है? पहले बाहरी आवाजों से अपना ध्यान हटाता है, जैसे कानों को बंद करके या किसी शांत जगह पर बैठकर। फिर वो अपने अंदर उठने वाली बारीक आवाजों पर ध्यान टिकाता है। शुरू में ये आवाजें शायद, जैसे मैंने कहा, समुद्री लहरों जैसी या घंटियों जैसी या बांसुरी जैसी सुनाई दे सकती हैं। जैसे जैसे एकाग्रता गहरी होती है, साधक इन मोटी अंदरूनी आवाजों से आगे बढ़कर और भी बारीक आवाजों, मध्यमा, पश्यन्ति को सुनने लगता है, और अंत में उस पराध्वनि की तरफ बढ़ता है जो लगभग मौन जैसी होती है। श्रोत में साफ कहा गया है, नादानुसंधानमभ्यस्येत नाद एव परम ब्रह्म प्राप्यते। यानी नाद पर ध्यान लगाने का अभ्यास करना ही चाहिए, क्योंकि ये नाद खुद ही व्यक्ति को परम ब्रह्म तक पहुंचा देता है। ये तो साधना का एक साफ निर्देश है। तो फिर अंतिम अवस्था क्या होती है? जब योगी इन सभी बारीक आवाजों के अनुभव से भी आगे चला जाता है, तब क्या होता है? जब साधक ध्यान की गहराई में उतरते उतरते इन सभी अंदरूनी आवाजों को एक एक करके पार कर लेता है, जैसे एक के बाद एक दरवाजे खोलते हुए, तो आखिर में एक ऐसी हालत आती है जहां हर तरह की आवाज पूरी तरह से गायब हो जाती है। पूरी तरह से? हाँ, पूरी तरह से। वहां कोई कंपन नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ असीम, अनंत, शुद्ध मौन और शुद्ध चेतना बाकी रहती है। उपनिषद इसी अवस्था की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यत्र नादः विलीयते तत्र ब्रह्मावस्थानम। अच्छा। यानी जहां नाद यानी ध्वनि पूरी तरह विलीन हो जाती है, वही ब्रह्म की अवस्था है, वही ब्रह्म में स्थिति है। यही योग का परम लक्ष्य है, व्यक्ति का अपने छोटे से मैं से आजाद होकर उस परम सत्ता ब्रह्म के साथ एक हो जाना। ये ध्वनि के जरिए ध्वनि शून्यता तक की, शब्द से निःशब्द तक की यात्रा है। ये वाकई ध्वनि के माध्यम से चेतना की एक अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा लगती है। हमने नाद यानी ध्वनि की यात्रा को समझा, जो साधक को अंदर ले जाती है, लेकिन इस यात्रा पर एकाग्रता बनाए रखना भी तो जरूरी होगा ना? मन तो बहुत चंचल होता है, वो इन बारीक आवाजों पर टिकेगा कैसे? यहीं पर शायद बिंदु की भूमिका आती है, जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था। आपने बिल्कुल सही तार जोड़ा है। बिंदु का मतलब है एक बिंदु, एक केंद्र, एक निशाना। ध्यान की किसी भी प्रक्रिया में मन को भटकने से रोकने के लिए उसे किसी एक सहारे पर टिकाना जरूरी होता है। हाँ, बिल्कुल। नाद बिंदु उपनिषद में बिंदु ध्यान के उसी केंद्र या फोकस पॉइंट को दिखाता है। जब हम नाद पर ध्यान लगा रहे होते हैं तो मन को उस अंदरूनी आवाज पर टिकाए रखना ही बिंदु का एक रूप है। लेकिन उपनिषद खास तौर पर आज्ञा चक्र पर, यानी दोनों भावों के बीच की जगह पर ध्यान टिकाने के महत्व पर भी जोर देता है। इसे चेतना का एक बहुत अहम केंद्र माना जाता है। तो आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से क्या खास फायदा होता है? ये नाद की यात्रा में कैसे मदद करता है?
माना जाता है कि आज्ञा चक्र, जिसे तीसरी आंख की जगह भी कहते हैं, वो हमारी अंदरूनी समझ और ऊंची चेतना का सेंटर है। जब साधक पूरी एकाग्रता और मजबूती से अपने ध्यान को इस बिंदु पर टिकाता है, तो इससे मन की चंचलता कम होती है, विचारों का शोर शांत होता है और एक तरह की अंदरूनी सफाई और ठहराव आता है। ये एकाग्रता नाद की बारीक आवाजों को सुनने और उन पर टिके रहने में मदद करती है। जब मन पूरी तरह से इस बिंदु पर स्थिर हो जाता है, तो वो बाहरी दुनिया के आकर्षण और शरीर की सीमाओं से ऊपर उठकर आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ता है। इस तरह बिंदु यानी एकाग्रता और नाद, आंतरिक ध्वनि, एक दूसरे के पूरक बनकर काम करते हैं। अच्छा, नाद रास्ता दिखाता है और बिंदु उस रास्ते पर टिके रहने की ताकत देता है। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि नाद यानी ध्वनि वो गाड़ी है जो हमें भीतर की यात्रा पर ले जाती है, और बिंदु यानी एकाग्रता वो स्टीयरिंग व्हील है जो हमें सही दिशा में बनाए रखता है, ताकि हम भटके नहीं और अपने लक्ष्य यानी ब्रह्म तक पहुंच सकें। हाँ, ये एक अच्छी मिसाल है। नाद पर ध्यान, खास तौर पर उन अंदरूनी अनहद ध्वनियों पर, व्यक्ति को धीरे धीरे उसकी आम पहचान, जो शरीर, मन और इंद्रियों से बंधी होती है, उससे परे ले जाता है। ये चेतना का ऊपर की ओर उठना है, ध्वनि के मोटे स्तरों से बारीक और फिर परम मौन की ओर। जब नाद पूरी तरह गायब हो जाता है और चेतना बिंदु पर पूरी तरह स्थिर और केंद्रित हो जाती है, तब व्यक्ति अपने असली, हमेशा रहने वाले स्वरूप को पहचानता है और उस परम ब्रह्म में मिल जाता है। उपनिषद के अनुसार यही मुक्ति या मोक्ष की अवस्था है, सभी बंधनों से परे, शुद्ध आनंद और शांति की स्थिति। ये सब सुनने में बहुत गहरा और आध्यात्मिक लगता है, लेकिन क्या आज की इस तेज रफ्तार, तनाव भरी जिंदगी में इन पुरानी शिक्षाओं का कोई प्रैक्टिकल महत्व भी है, या ये ज्ञान सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पूरी तरह से योग और ध्यान के रास्ते पे ही चल रहे हैं? ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। भले ये ज्ञान हजारों साल पुराना है, इसकी जरूरत आज शायद पहले से भी कहीं ज्यादा है। अच्छा, कैसे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये उपनिषद हमें ध्यान में ध्वनि और कंपन की जबरदस्त ताकत के बारे में एक गहरी समझ देता है। आजकल माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, साउंड बाथ, साउंड हीलिंग जैसी चीजें कितनी पॉपुलर हो रही हैं। हाँ, वो तो है। कई तकनीकों में मंत्रों या खास ध्वनियों का इस्तेमाल होता है। नादा बिंदु उपनिषद इन अभ्यासों को एक ठोस आध्यात्मिक और दार्शनिक आधार देता है। ये हमें बताता है कि ध्वनि सिर्फ तनाव कम करने या मन शांत करने का औजार नहीं है, बल्कि ये चेतना को बदलने का एक शक्तिशाली माध्यम बन सकती है। हाँ, जैसे आजकल लोग स्ट्रेस कम करने के लिए ओम चैंटिंग करते हैं या खास तरह का संगीत सुनते हैं, तो क्या ये उपनिषद उन तरीकों को एक गहरा मतलब देता है? बिल्कुल। ये उपनिषद समझाता है कि ओम जैसी ध्वनियों का सही तरीके से और सही समझ के साथ किया गया जाप सिर्फ दिमागी शांति नहीं देता, बल्कि हमारे पूरे वजूद, मन, शरीर और आत्मा में एक तालमेल, एक हार्मोनी बिठाता है। ये अंदरूनी शांति पाने, गहरे तनाव से मुक्त होने और यहाँ तक कि आध्यात्मिक जागृति को जगाने में भी मददगार हो सकता है। और नादानुसंधान का अभ्यास, यानी बाहरी शोर से ध्यान हटाकर अपने अंदर की बारीक आवाज़ों को सुनने की कोशिश, हमें आज की भागदौड़ भरी शोरगुल वाली दुनिया में अपने अंदर के शांत कोने को खोजने में मदद कर सकता है। सही बात है। ये हमें सिखाता है कि शांति कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है, बस उसे सुनने की कला सीखनी है। और शायद बिंदु यानी एकाग्रता का सिद्धांत भी आज के डिस्ट्रैक्शन से भरे युग में बहुत महत्वपूर्ण है, जहां हमारा ध्यान लगातार बंटा रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज्ञा चक्र पर या किसी भी बिंदु पर ध्यान टिकाने का अभ्यास हमारी फोकस करने की क्षमता को बढ़ाता है, जो आजकल सोशल मीडिया और लगातार आती सूचनाओं के कारण कमजोर होती जा रही है। हाँ, ये तो बड़ी समस्या है। तो ये प्राचीन ज्ञान हमें सिर्फ आध्यात्मिक रास्ता ही नहीं दिखाता, बल्कि बेहतर मानसिक स्वास्थ्य, बढ़ी हुई एकाग्रता और जीवन में ज्यादा शांति और संतुलन लाने के प्रैक्टिकल तरीके भी सुझाता है। यह हमें याद दिलाता है कि ध्यान सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि यह सुनने की, महसूस करने की और अपनी चेतना की गहराइयों में उतरने की एक एक्टिव प्रक्रिया है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, तो नाद बिंदु उपनिषद हमें ध्वनि, खासकर ओम रूपी नाद, केंद्रित ध्यान बिंदु और परम यथार्थ ब्रह्म तक पहुंचने के रास्ते के बीच एक बहुत ही गहरे और करीबी रिश्ते को दिखाता है।
ये दिखाता है कि कैसे बाहरी और खासतौर से अंदरूनी आवाज़ों पर ध्यान लगाकर और मन को एकाग्र करके हम चेतना के ऊंचे स्तरों तक पहुंच सकते हैं और आखिर में उस परम मौन, उस परम शांति में मिल सकते हैं जो हमारा असली स्वरूप है। आपने बिल्कुल सही सार बताया है। ये ध्वनि से शुरू होकर ध्वनि से परे जाने की, सीमित से असीम तक पहुंचने की एक अद्भुत यात्रा का नक्शा है। और हाँ, इसी यात्रा से जुड़ा एक विचार मन में आ रहा है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले थोड़ा और सोचना चाहें। जी। उपनिषद हमें दिव्य आंतरिक नाद सुनने की बात कहता है, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि हमारे अपने अंदर की वो सहज आम ध्वनियां जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, जैसे हमारी अपनी सांसों की लयबद्ध आवाज, हमारे दिल की नियमित धड़कन या शायद खून के बहने की हल्की सी सरसराहट, क्या ये आवाजें भी, अगर हम उन्हें पूरी जागरूकता और ध्यान से सुनना सीखें, तो उसी अंदरूनी यात्रा का पहला कदम बन सकती हैं? क्या ये रोजमर्रा की लगभग अनसुनी आवाजें भी हमें चेतना की गहरी अवस्थाओं की ओर ले जाने वाली चाबी साबित हो सकती हैं? ये वाकई एक गहरा और सोचने लायक सवाल है। अपनी ही देह की कुदरती आवाज़ों में दिव्यता खोजना। शायद अंदरूनी शांति की खोज हमारे इतने करीब से शुरू होती है और हम उसे बाहर ढूंढते रहते हैं। इस गहन और ज्ञान बढ़ाने वाली चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए आप सभी सुनने वालों का भी दिल से धन्यवाद।